Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी की सीरीज को। हमने बुद्धिज्म के ऊपर डिस्कस किया था, पर बुद्धिज्म के ऊपर चलने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, और वो अनाउंसमेंट है हमारी कल की इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन को लेके, है ना। तो 14th and 15th of August we are actually conducting an Independence Day festival या Independence Day series on the Unacademy platform, also on the Let's Crack UPSC CSE, and we want कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट करिए। इनफैक्ट करीबन 12 एजुकेटर्स और टीचर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। मैं भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन ऑन 14th, यानी कि कल के दिन। वो होगा आपका कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, है ना। तो 14th of August 2021 हम लोग हमारी ही यूट्यूब चैनल के ऊपर लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करेंगे इंडिया का कंसोलिडेशन कैसे हुआ, किस तरह से प्रिंस स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर लेते हुए यहाँ पे बहुत संयम से और धैर्यतापूर्वक ये कार्य को अंजाम दिया गया। तो किस तरह से हम लोग कंसोलिडेट हो रहे हैं, हाउ यू आर एक्चुअली कंसोलिडेटिंग। हमारे यहाँ पे प्रिंस स्टेट्स का क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उन सब के ऊपर देखेंगे। इसके साथ साथ मल्टीपल टॉपिक्स आपको यहाँ से दिखेंगे, इन सब को हमारे और भी एजुकेटर्स कवर करवाएंगे। तो सुबह 12 से लेकर रात को 9 बजे तक कंटिन्यूसली पावर पैक सेशन रहेंगे। ऑन 15th of August विल ऑल्सो बी हैविंग अ सेशन ऑन द स्पेशल क्लासेस जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर होगा। ये फ्री क्लासेस है, आप कुछ नहीं करना है। डिस्काउंट या एक कोड मिलेगा PN लाइव, इसको आप यूज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपकी इसकी लिंक अवेलेबल है। और सुबह 10 बजे मैं दादा भाई नवरोजी के रोल के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा। सो आई विल बी डिस्कसिंग द रोल ऑफ दादा भाई नवरोजी 10 AM 15th of August। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, इसके अंदर से भी जरूर से भी पार्टिसिपेट करिएगा, बहुत मजा आएगी। वेरी पावर पैक सेशन। आप देखिए राम मोहन रॉय, नवरोजी, तिलक साहब, रविंद्रनाथ टैगोर से लेके आप देखोगे रोल ऑफ वुमेन इन नेशनल मूवमेंट, सुभाष चंद्र बोस का क्या रोल है, अंबेडकर साहब का क्या रोल है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना। सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो बहुत पावर पैक सेशन रहेगा 14th and 15th August को। इट्स एन इंडिपेंडेंट डे सीरीज एक्सक्लूसिवली ब्रॉट टू यू बाय अनअकैडमी एंड माय फेलो एजुकेटर्स, जो यहाँ पे आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सो दैट आप चीज़ों को समझिए, आप चीज़ों को इनफैक्ट कॉम्प्रीहेंड करिए, और इवेंचुअली बोधी बनने का जो रास्ता आपने चूज़ किया है वहाँ पे हम भी हमारे हिसाब से आपको थोड़ी हेल्प कर दे। खैर, तो आपको मोस्ट वेलकम है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनफैक्ट 15 ही अगस्त को हम लोग तमिल संगम कर रहे हैं। वी आर डूइंग तमिल संगम, जो तमिल मीडियम के कैंडिडेट्स के लिए, आप इसको भी अटेंड कर सकते हो, अपने दोस्त को कह सकते हो। बाकी वी हैव गॉट फंटास्टिक ऑफर्स रनिंग अप टिल 18th of August, एंड ये ऑफर्स के अंतर्गत आपको काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है इन द फीस एज वेल। तो 1 साल, 2 साल, 3 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप प्लान कर रहे हो तो यू कैन यूज दिस कोड PN लाइव एंड गेट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट एज वेल सर, है ना। तो आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ नई बैचेस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो आप। बहुत सारी मल्टीपल बैचेस हो रही है, उसके अंदर कवर कर रहे हो। इनफैक्ट ये इसके अंदर आपकी टेस्ट सीरीज, मेंस और ऑप्शनल सब कुछ कवर हो जाएगा। GS ऑप्शनल दोनों की कवरेज है। वी आर स्टार्टिंग विद एन ऑप्शनल कार्निवल ऑफ 11th and 18th August। इनफैक्ट आपको अश्योर्ड मेंस तक की गारंटी दी जा रही है कि अगर आप एग्जाम पास नहीं कर रहे हो तो हम आपको एक्सटेंशन करा के देंगे 2 साल या उससे ज़्यादा के सब्सक्रिप्शन के ऊपर। फीस बढ़ने वाली है, बट इसके पहले आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इनफैक्ट आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिए, हम आपको मेंटरशिप की इनफैक्ट है ना गारंटी दे रहे हैं। आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत, जो आपको हेल्प करेंगे डे टू डे तैयारी के अंदर। क्या तैयारी हो रही है, कैसे हो रही है, किस तरह से नहीं हो रही है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, है ना। सब कुछ कवर आपको यहाँ पे हो जाएगा सर, है ना। तो काफ़ी फायदा है आपको। यू कैन प्लान आउट द सब्सक्रिप्शन। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो वी हैव गॉट सम गुड ऑफर्स। बुक सेट अवेलेबल है, आपको यहाँ पे लोन की फैसिलिटी अवेलेबल करवाई जा रही है। प्लस, और मैं कहूँगा आइकॉनिक के अंदर आपको यहाँ पे मेंटर मिलता है, प्लस में नहीं मिलता है, बट प्लस में टीचर के रूप में तो मैं रहूँगा ही। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लोगे तो एज ए टीचर आई विल बी ऑलवेज देयर विथ यू। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपकी जो भी तैयारी हो रही है उसको मैं इनफैक्ट गाइड करूँगा, और आपको कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं सर, है ना। तो मोस्ट वेलकम है। आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज़ करेगा PN लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड गेट कनेक्टेड विथ मी। आप मेरे साथ जुड़ भी सकते हो, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी भी करवा पाओगे, और काफ़ी फायदा होगा। इनफैक्ट एवरी संडे हम लोग स्कॉलरशिप एग्जाम लेते हैं, आप इसमें भी पार्टिसिपेट करिए। एवरी संडे हमारी स्कॉलरशिप एग्जाम होती है कॉम्बैट, जो 56 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं 60 मिनट्स के अंदर। अगर आप इसमें अच्छा रैंक लेके आओगे, इफ यू आर गेटिंग गुड रैंक्स, देन वी विल गिव यू सब्सक्रिप्शन, है ना। हम आपको स्कॉलरशिप दे देंगे सब्सक्रिप्शन की फीस के अमाउंट के ऊपर से। एक्सक्लूसिव तमिल बैचेस, मल्टीपल बैचेस यहाँ पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं, आप उनको भी अटेंड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो अटेंड दिस बैचेस एज वेल। सो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी आपकी होगी। और मेरी नई बैच अभी हमने शुरू कर दी है। वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच, जस्ट 2 days वी हैव गॉन, एंड ये 2 दिन के अंदर हमने वी हैव जस्ट स्टार्टेड ऑफ
विद द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इट्स अ जीएस बैच, कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की कोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के ऊपर, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को और समझने की कोशिश करते हैं कि इनफैक्ट बुद्धिज्म में क्या हुआ। अब मैं आपको स्पेशल क्लास के बारे में बता रहा था जो कल है, मतलब 15 तारीख को है। तो 15 तारीख को स्पेशल क्लास के लिए अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर दीजिएगा। इसी 15 को मैं दादा भाई नौरोजी के ऊपर क्लास लेने वाला हूँ सर, है ना। तो ये फ्री की क्लास होगी, इट्स अ सीरीज, मल्टीपल टीचर्स यहाँ पढ़ा रहे हैं। चलिए सर, ठीक है। सो मैं आपको बुद्धिज्म के बारे में बता रहा था, वाज टीचिंग यू अबाउट बुद्धिज्म, और मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बुद्धा की स्टोरी बताई थी सर, ठीक है। सो स्टोरी ऑफ बुद्धा आप रिवाइज करने की शुरुआत करिए, और इनफैक्ट यह मैं कहूँगा कि गौतम की मैं कहानी बताऊंगा, है ना, क्योंकि ओरिजिनल नाम तो उनका सिद्धार्थ गौतम ही था। हिज ओरिजिनल नेम वाज सिद्धार्थ गौतम ओनली, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बिकेम बुद्धा सर, है ना। तो अब आप समझने की कोशिश करिए व्हाट इज हैपनिंग। वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन कि उनका जन्म हो रहा है 563 बीसी के आसपास का पीरियड था, और इनफैक्ट कपिलावस्तु करके जो जगह थी वहां पे उनका जन्म हो रहा है। कपिलावस्तु एक्चुअली वाज अ पार्ट ऑफ द गण संघ, है ना। तो आपको जानकारी होगी कि जब 6th सेंचुरी बीसी का पीरियड चल रहा है तो भारत में बहुत सारे छोटे राज्य बन के आए थे जिसे हम लोग गण संघ कहते हैं। इनके लिए बहुत सारी किताबों के अंदर आप देखोगे तो एक शब्द दिखेगा जिसे हम लोग कहते हैं अर्ली रिपब्लिक्स, है ना, कि एक ऐसी शासन पद्धति जहां पे इनफैक्ट, है ना, राजा का चुनाव होता था एक काउंसिल्स के द्वारा, परिषद के द्वारा। तो बुद्ध की फैमिली भी इन्हीं में से बिलोंग करती थी। बुद्धास फैमिली आल्सो बिलोंग टू वन ऑफ द अर्ली रिपब्लिक्स और द गण संघ सर, ठीक है। तो 563 बीसी में इनका जन्म हुआ। फिर एट द एज ऑफ 29 ईयर्स वी कम टू नो कि उन्होंने इनफैक्ट, है ना, संसार छोड़ दिया। ये संसार छोड़ने वाली जो घटना थी इसी को क्या कहते हैं, महाभिनिष्कर्म कहते हैं। इट इज नोन एज महाभिनिष्कर्म सर, ठीक है ना। तो वी सी दैट उन्होंने संसार छोड़ा, और एट द एज ऑफ 35, है ना, 35 साल की उम्र में क्या हुआ, सो ही विल बी अटेनिंग निर्वाण, है ना। कहाँ पे निर्वाण अटेन होता है उनको, गया के अंदर सर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बुद्ध की टीचिंग्स की शुरुआत होगी, क्योंकि उनको जब निर्वाण प्राप्ति हुई तो उसके बाद ही कंटिन्यू टू लिव हिज लाइफ, है ना। तो उनका मृत्यु कहीं पे होता है 483 बीसी के आसपास। किसी में 494 भी लिखा है, किसी में 487 भी लिखा है। 5-10 साल आगे पीछे होते रहेंगे ना, उसकी मगजमारी में मत पड़िएगा वरना एग्जाम पास नहीं कर पाओगे सर। क्योंकि यूपीएससी सीधा कभी आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि बुद्ध का बर्थ ईयर बता दीजिए सर, ठीक है। क्योंकि बर्थ ईयर को लेकर अलग अलग प्रकार की वो क्या है कि इंटरप्रिटेशन है, ओपिनियन है, तो कहाँ हम लोग इसके ऊपर जाएंगे सर, ठीक है। बट मूलतः से वी सी दैट इस पीरियड के समय पे बुद्धा ने अपनी टीचिंग्स को प्रीच किया सर। अब बुद्धा की टीचिंग्स के, है ना, 3 पिलर हुआ करते थे। बुद्धा की टीचिंग्स के 3 पिलर हुआ करते थे। पहला था हैव फेथ इन माय आइडिया सर एंड एवरीवन कैन बिकम बुद्धा, हर एक इंसान बुद्ध बन सकता है सर। दूसरा था उनके टीचिंग्स का बहुत इंटीग्रल पार्ट जिसका नाम था धम्म सर, कि आप मेरे बताए रास्ते के ऊपर चलिए, और रास्ते के ऊपर बताने के लिए आप मेरे संघ के अंदर जुड़ जाइए सर, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ बुद्धिज्म एज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा सर। अब बुद्धा के टीचिंग्स के अंदर बुद्ध ने बता दिया था कि दुख जो है वो जीवन का एक पार्ट है, और दुख आपका तभी कम होगा जब आप डिजायर्स को तोड़ोगे सर, है ना, आपकी इच्छाओं को तोड़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाएगा। तो लोग दुख से दूर जाए, अपनी इच्छाओं से दूर जाए, इसके लिए बुद्ध ने धम्म का रास्ता दिया। ये धम्म के अंतर्गत ही बुद्ध ने क्या कहा, मिडिल पाथ की बात बताई कि कोई भी चीज कर रहे हो तो एक्सट्रीम मत करिए, एंड चूज द मिडिल पाथ, जिसे मध्यम प्रतिपदा के रूप में कहा गया है बुद्धिज्म के अंदर सर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि बुद्ध का जो तीसरा पिलर था अपने फाउंडेशन के अंदर वो था संघ। तो मैंने आपको बताया था कि उनको जब निर्वाण प्राप्ति हुई और जब से उनका अल्टीमेटली मृत्यु होता है, डेथ होता है, ये डेथ को इनफैक्ट महापरिनिर्वाण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण, मतलब फाइनल लिबरेशन के रूप में उसको बोला गया है सर, ठीक है। तो उनका मृत्यु होता है कुशीनगर नाम की जगह के अंदर सर, ठीक है। तो इस डेथ टुक प्लेस एट कुशीनगर सर, ठीक है। तो उनका जो मृत्यु हुआ उसके बाद फिर काउंसिल्स हुई है। तो हमने पिछले क्लास के अंदर बता दिया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल्स हैड टेकन प्लेस, और ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी ऑफ बुद्धा। बट मूलतः से ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स भी हो गई थी उसमें सबसे बड़ा रोल प्ले था संघ का। संघ का मतलब है कि उनके जो फॉलोअर्स थे उनका था सर, ठीक है। तो बुद्ध जब तक अपना जीवन चला रहे थे, अपने 35 ईयर्स की उम्र में उनको निर्वाण प्राप्ति हुई गया के अंदर, और उसके बाद उनका जब मृत्यु होता है कुशीनगर में, इस पीरियड के समय पे, ड्यूरिंग दिस पीरियड द बुद्धास रोल ऑफ संघ बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट सर, है ना। और ये बुद्ध का ही संघ था जो अल्टीमेटली इनफैक्ट उनको, है ना, पॉपुलर करवाता है, और उनके मृत्यु के बाद भी उनके जो आइडिया है, उनके जो विचार है, उनके जो टीचिंग्स है, उन सबको स्प्रेड करवाता रहेगा सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि बुद्धिस्ट संघ हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दी बुद्धिस्ट स्प्रेडिंग एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा सर, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म कैसे हुआ, बुद्धिज्म कैसे स्प्रेड होता है
उसका फैलावा कैसे होता है सर, ठीक है, इसकी पॉपुलैरिटी क्यों बढ़ जाती है सर, है ना, बुद्ध एक भगवान के रूप में उभर के आए, उसके पीछे का कारण ये संघ था कि नहीं था सर, ठीक है। अब यहां से 3-4 प्रकार के प्रश्न आपको मैं पूछूंगा, या इसका जब शुरुआत करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि संघ किसे कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये होना चाहिए कि संघ का मतलब क्या है, और संघ के बारे में हमको किसने जानकारी दी सर, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न आपको ये होता है कि बुद्धिज्म और बुद्धा के जो टीचिंग्स या बुद्ध की जो फिलॉसफी हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ी थी, आप में से जो भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसके ऊपर जाके पिछले क्लासेस को देख लीजिएगा, क्योंकि मैं लिनियरिटी में पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई भी चीज़ हवा में नहीं पढ़ा रहा हूँ सर, ठीक है। ये चीज़ चाहते हैं तो 2-1 घंटे में भी पढ़ा सकते हैं, बट वो भागा भागी वाली हो जाती है, उसमें डिस्कशन नहीं होती, उसमें खाली फैक्ट ही होती है सर, है ना। और आपको तो मेरे अप्रोच से आइडिया लग ही गया होगा कि मैं फैक्ट वाला टीचर नहीं हूँ। मैं जो भी कराऊंगा आपको चर्चा के साथ कराऊंगा, मैं जो भी कराऊंगा आपको बताऊंगा कि आप उसके पीछे का बेसिस समझ लीजिए सर, ठीक है। अब आप देखिएगा सर, है ना, तो यहां से आपको पता चलता है कि बुद्धास टीचिंग जो थे वो मूलतः से आप देखोगे कि उसको कोडिफाई करने के लिए हमने देखने की कोशिश की थी कि इनफैक्ट है ना 4 काउंसिल्स होती है, याद आया कि नहीं आया सर। और ये 4 काउंसिल्स के द्वारा जो पहली और तीसरी काउंसिल हुई थी सर, उन दोनों काउंसिल्स के परिणाम स्वरूप एक पूरी किताबों का समूह भर के आया जिसका नाम था त्रिपिटक, याद आया सर, ठीक है। ये त्रिपिटक के अंतर्गत 3 किताबें थी, हमने पढ़ी थी पिछले क्लास के अंदर, एक थी विनय पिटक, एक थी सुत्त पिटक, याद आया सर, और तीसरा था सर, ठीक है, वो था अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक अशोक के समय पे इनफैक्ट लिखा गया था, और अशोक ने यहाँ पे बुद्ध की फिलॉसफी को कवर किया था। सुत्त पिटक में टीचिंग्स थे, और विनय पिटक में बुद्धिज्म के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे, राइट सर, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग सर, कि बुद्धा के जितने भी टीचिंग्स थे उनको कंपाइलेशन के रूप में काउंसिल्स में लाया गया, बट उसके पहले उनके टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए बुद्ध ने एक बहुत बढ़िया काम किया, वो था इंस्टीट्यूशंस बनाना, वो था ऑर्गेनाइजेशंस बनाना। अब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी बनाया था सर, ठीक है ना। बुद्ध के समकालीन बहुत सारे उनके डिसाइपल्स थे, बुद्ध के समकालीन और भी टीचर्स थे। तो अगर आप कल का क्लास याद करो तो इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि टोटल 64 से ज्यादा संप्रदाय उभर के आए थे। कितने? मोर देन 64 सेक्ट्स वर इमर्जिंग। अब ये 64 के 64 संप्रदाय जो है वो बुद्धिज्म का पार्ट तो थे नहीं, दे वर डिफरेंट फिलोसफीज। इसमें जैनिज्म भी था, इसमें नियतिवाद भी था, इसमें लोकायतवाद भी था, इसमें अज्ञानवाद भी था। अज्ञानवाद संजय देते हैं सर, ठीक है। तो यू विल फाइंड मल्टीपल आइडियोलॉजीज वर देयर। अब इनमें से किसी का भी लिटरेचर नहीं बन पाया, इनमें से किसी का भी लिटरेचर नहीं बन पाया, ना ही इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बना पाया। आप देखिए 2 चीज बहुत मैटर करती है अपने आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने के लिए, क्योंकि लिटरेचर बनेगा ना तो आपके थॉट्स, आपकी जो भी विचार है वो कोडिफाई हो गए हैं। दूसरा क्या है कि जब आप इंस्टीट्यूशन बनाते हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो, जैसे संघ बना दिया है बुद्ध के द्वारा, जैसे महावीर ने अपना संघ बना दिया है, तो इससे क्या होता है कि जनरेशन ऑफ फॉलोअर्स आपको मिलते रहेंगे सर। क्या कहता है? जनरेशन ऑफ फॉलोअर्स आपको मिलते रहेंगे। जनरेशन ऑफ फॉलोअर्स का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे एक समर्थक को गेन करोगे, फिर वो समर्थक किसी और को लेके आएगा, वो तीसरे को लेके आएगा, तो ऐसा क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग जुड़ते रहेंगे सर। बुद्ध के और महावीर के द्वारा एक चीज अच्छी हुई थी कि उनके संघ के अंदर जो इनफैक्ट है ना अंडरस्टैंडिंग थी वो कॉमन मैन को ज्यादा आ रही थी। कॉमन मैन को लग रहा था कि ये रास्ता हमको जो बताया जा रहा है वो ठीक है सर, गेटिंग माय पॉइंट। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हेन वी फाइंड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जब हम लोग बुद्धिज्म को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि बुद्धा के टीचिंग्स का स्प्रेड बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। उसके पीछे का कारण था उनके द्वारा बनाया हुआ संघ सर। और ये संघ क्या था? एक ऑर्गेनाइजेशन था। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बुद्ध ने इनिशियली पहले पुरुषों को, मतलब मेल लोगों को ही इंक्लूड किया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनके एक डिसाइपल थे आनंद। आनंद बुद्ध को कहते हैं कि हे महाराज, आप क्यों खाली और खाली पुरुषों को यहाँ संघ के अंदर समावेश करवा रहे हो? आपको ये संघ के अंदर स्त्रियों का भी समावेश करना चाहिए। यू शुड ऑल्सो इंक्लूड वुमेन इनटू द संघ, क्योंकि अगर स्त्रियां हमारे संघ के अंदर जुड़ेगी तो अल्टीमेटली हमारे संघ का ही विकास होगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर आवर संघ eventually when the women will join, and it will be more inclusive and we can continue with our spreadings as well sir, ठीक है ना। तो होता क्या है सर, है ना, बुद्धिज्म में ये जो संघ है, ये संघ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। और ये संघ के अंतर्गत आप देखोगे तो 2 प्रकार के फॉलोअर्स इनिशियली जुड़ने की शुरुआत करेंगे। एक फॉलोअर्स होंगे जिसे हम लोग कहते हैं भिक्षु सर। क्या कहते हैं? भिक्षु सर। भिक्षु का मतलब होता है भिक्षु,
बट पाली के अंदर वो भिक्षु का भिक्षु हो जाता है, वो श नहीं बोलते, वो र नहीं बोलते। पाली में आपने देखा होगा धर्म का धम्म हो जाता है, अजात शत्रु का अजात शत्रु हो जाता है सर, ठीक है। तो वैसे ही भिक्षु का भिक्षु हो गया। ये भिक्षु मूलतः से आप देखोगे तो मेल फॉलोअर्स थे जो बुद्धा के संग में इनफैक्ट जुड़ा करते थे और उनके विचारों को एक जगह से दूसरी जगह आइडियोलॉजी के हिसाब से स्प्रेड करते थे सर, ठीक है। दूसरी आपको भिक्षुनीस दिखेगी सर। भिक्षुनी का मतलब क्या है कि बुद्ध की ही फीमेल फॉलोअर्स सर, है ना। सो यूल फाइंड द फीमेल फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा जो उनके संघ के अंदर उनके साथ जुड़ती है और उनके विचारों को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करवाती रहेगी सर, ठीक है। तो इन दोनों की बदौलत बुद्धा के विचार को पॉपुलराइज कराया गया, दुख के विचार को पॉपुलराइज कराया, धम्म के विचार को पॉपुलराइज कराया, और बुद्धिज्म का तीसरा पिलर ये संघ उभर के आ गया सर, ठीक है। तो बुद्धिज्म के 3 पिलर्स है, आप देखोगे उनके टीचिंग्स के अंदर, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि एंड संघम शरणम गच्छामि। ये 3 श्लोक आपने पढ़े भी होंगे, आपने सुने भी होंगे। आपको ये सवाल नहीं आया होगा कि ये श्लोक कहलाता क्या है सर, है ना, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस हायम सर। तो इसका हायम का मतलब ये है कि बुद्ध के ऊपर विश्वास रखिए, हर एक इंसान बुद्ध बन सकता है प्रोवाइडेड वो उनके धम्म को फॉलो करेंगे। धम्म के अंतर्गत मिडिल पाथ, अष्टांगी का मार्ग हमने पिछले क्लास के अंदर फिलॉसफी के अंदर बताया था आपको। और सवाल यह था कि इसको फॉलो करने के लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, और वो नियम आपको मेरे संघ के अंदर मिलेंगे। तो आप मेरे छत्र छाया में आ जाइए, आप मेरी अम्ब्रेला के अंदर आ जाइए। होता है ना कि आप गुरु के ऊपर विश्वास रखिए, गुरु के बताए रास्ते के ऊपर चलिए, पर आदमी क्या होता है कि एक बार रास्ता बता तो देता है कोई, बट उसको फिर भूल जाता है क्योंकि कांटेक्ट में नहीं रहता है। तो यही होता है ना आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग में भी यही होता है कि जब आप यहाँ यूट्यूब से पढ़ के जाते हो तो आपको लगता है कि मैं दुनिया हिला दूंगा, और इवेंचुअली दूसरे दिन क्लास के अंदर आके वापस कहोगे कि सर ये दुनिया हिलाने का कंसेप्ट के अंतर्गत हमको 2-3 चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है, और वो चीज़ ये है कि अब मैं भूल गए हो क्योंकि आपने लीनियरिटी मेंटेन नहीं की। अब आप संघ में जुड़ गए होते, या आप हमारे साथ कोई इंस्टीट्यूशन में जुड़ गए होते, कहीं पे भी आप पढ़ाई करना चाहते हो वहाँ पे जुड़ जाइए, एक टीचर के अंदर विश्वास रखिए, वो आपको डायरेक्शन दिखाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए रूल्स बनते। जैसे आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, प्लस के ऊपर, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। आपको बोला गया है कि आपको क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है, टेस्ट देनी है, मॉक टेस्ट देना है सर, है। तो फिर इससे क्या होता है कि आपका डिसिप्लिन रहता है। बुद्ध ने संघ का निर्माण इसी के लिए किया था क्योंकि बुद्ध को पता था कि इंसान भटक जाता है सर, और इंसान भटक जाता है तो इवेंचुअली क्या होता है सर, उनके विचार जो है वो लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं रह पाएंगे। तो ये जो संघ है, ये संघ को लेके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रूल्स लिखे गए, और वो रूल्स कहाँ पे लिखे गए हैं, वो रूल्स लिखे जाते हैं इन द बुक कॉल्ड एज विनय पिटक सर, है ना। तो मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि विनय पिटक का अपना बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा, और विनय पिटक नाम की जो किताब थी, इसके अंदर नियम लिखने के आधारित पूरी की पूरी बुद्धिज्म जो है उसके अंतर्गत नियमों को कोडिफाई किया गया, और यही नियमों के कारण बुद्धिज्म एक, मैं कहूँगा, रिलीजन के हिसाब से और डेवलप हो पाया सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो कहानी क्या है, कहानी ये चलती है कि संघ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और संघ का रोल इतना इनफैक्ट इंपॉर्टेंट था बुद्धिज्म को लेके कि बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स थे, बुद्ध के जितने भी आइडियाज थे, वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करने में संघ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया सर, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा, बुद्ध के शिष्य, और फिर उसके बाद दिखा गया भिक्षु और भिक्षुनीस की कहानी है, एंड द रोल ऑफ संघ सर, है ना। तो हमेशा याद रखेगा कि अपने विचारों को आगे चलवाना है। इफ यू वांट टू स्प्रेड योर आइडियाज, इफ यू वांट टू स्प्रेड योर आइडियोलॉजी, you need to have 2 things. First, you should have absolute clarity of what you are trying to explain to your followers or disciples. आप जब तक खुद क्लियर नहीं होते हो तब तक आप अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को समझा ही नहीं पाओगे। यही टीचिंग के अंदर भी होती है, द सेम अप्लाइज टू द टीचिंग एज वेल। हाँ, जब शिक्षक खुद क्लियर नहीं होता है तो हाउ ही और शी विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू द स्टूडेंट्स। समझ में आया कि नहीं आया आपको? आज मैं आपके साथ परिचर्चा और संवाद क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे मेरे विषय को लेके क्लैरिटी है कि मुझे क्या पढ़ाना है, और मैंने इन चीजों को कैसे कॉम्प्रिहेंड किया है। समझ में आया कि नहीं आया? आई नो what I want to teach and how I will be comprehending this subject. So मैंने कॉम्प्रिहेंड किया हुआ, इसके लिए मैं आपको क्लैरिटी के साथ समझा रहा हूं। बुद्ध भी ऐसे ही थे जिन्होंने इनफैक्ट अपने संघ को चलाने के लिए पहले खुद तो विचार उनके क्लियर थे, और वो चाहते थे कि अपने फॉलोअर्स को अपने आइडिया दे, और इसी के कारण उन्होंने संघ का निर्माण करवाया। और बुद्ध ने कहा कि आप मेरे साथ मेरे संघ के अंदर जुड़िए।
ये संघ के अंदर बुद्ध ने नियम बनाए और नियम के तहत फॉलोअर्स को कहा कि आपको कुछ नियमों को मानना पड़ेगा, इसके सिवाय बुद्धिज्म हम आगे नहीं चला सकते सर। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग, बाकी सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे या बाकी सारी फिलॉसफीज, जैसे लोकायतवाद हो गई, लोकायतवाद की लिटरेचर डेवलप ही नहीं हो पाए, उनका संघ था पर साहित्य नहीं बन पाया। बुद्ध के शिष्य बहुत स्मार्ट निकले, आनंद थे, कश्यप थे, उपाली थे, अजातशत्रु जैसे राजा था जो कह रहा है कि आप महाराज एक काम करिए, आपके जो टीचिंग्स है आपके गुजरने के बाद हम कंपाइल कर देंगे। तो उन्होंने कंपाइल कर दिए, वो लिख दिए थे। मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि उसे त्रिपिटक के रूप में पहचानते हैं। तो आप देखोगे ना, तो लकड़ा होता है ना, लकड़ा, लकड़े के ऊपर लिखे गए हैं। कैन यू सी दिस, है ना, ये बर्च होता है सर, पतली सी एकदम प्लेट्स होगी झाड़ की परतों में से निकली हुई सर, और उसके ऊपर कंपाइल किए गए थे त्रिपिटक सर। तो इससे क्या हो गया कि उनके विचार सबके सब इकट्ठे हो गए और विचारों का कोडिफिकेशन हो गया। तो जनरेशन बाय जनरेशन वो चलता रहा सर। और ये सब कुछ विनय पिटक के अंदर हुआ। विनय पिटक क्या है, तो मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बता दिया था ना कि विनय पिटक इंक्लूड द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दोज हु जॉइंड द बुद्धिस्ट संघ। बुद्धा के संघ को जिन्होंने ज्वाइन किया है वो सब कुछ विनय पिटक के अंदर था। और विनय पिटक बना था कब, तो मैंने आपको कल काउंसिल्स के बारे में बताया था कि 4 काउंसिल होती है। पहली काउंसिल पाटलिपुत्र राजगीर के अंदर होगी जब अजातशत्रु रूल कर रहा है। और राजगीर में जब अजातशत्रु ने इनफैक्ट यहाँ पे काउंसिल की रचना की, तभी ये संघ के नियम बना दिए गए कि भाई चलिए, बुद्ध तो गुजर गए हैं पर संघ चलना चाहिए सर, क्योंकि अगर संघ नहीं रहेगा तो बाकी सारी फिलॉसफीज जैसी हाल बुद्धिज्म की भी हो जाएगी सर। बाकी फिलॉसफीज के साथ क्या हुआ, उनका साहित्य नहीं बन पाया। अब कल एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा है, उनका नाम जस्ट सेकंड में ले लेता हूँ। उनका नाम है, वो स्टूडेंट ने लिखा है कि सर लिखा है यहाँ पे आई गेस जस्ट अ सेकंड सर, है ना। लिटरेचर के ऊपर उन्होंने लिखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है सर, है ना। हाँ, ये मृत्युंजय सिंह नाम है उनका सर, है ना। तो मृत्युंजय कहते हैं कि सर इफ यू डू नॉट फाइंड एनी लिटरेरी सोर्सेज फॉर दिस फिलॉसफीज अदर देन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के अलावा और कोई साहित्य का स्रोत नहीं मिल रहा है, देन हाउ वी केम टू नो अबाउट द टीचिंग्स ऑफ दिस फिलॉसफीज, है ना। तो अब देखिए, थोड़ा ये मृत्युंजय के डाउट के ऊपर चला जाता हूँ, फिर मैं वापस बुद्धिज्म के ऊपर और संघ के ऊपर आऊंगा। अब मृत्युंजय पूछ रहे हैं कि सर इतनी सारी फिलॉसफीज थी, इसमें ज्यादातर का लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, तो हमको कैसे उनके बारे में पता चला। अब मृत्युंजय, योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, है ना, बट योर क्वेश्चन नॉट हर्ट मी सर, है ना। अब कहानी क्या है, आपको पता चलेगा कि लिटरेचर नहीं था, काफी सारी फिलॉसफीज का लिटरेचर नहीं था। आप देखोगे तो मकाली घोषाल की आजीविका का लिटरेचर हमको नहीं मिल रहा है, लोकायतवाद का भी बहुत लिमिटेड लिटरेचर मिल रहा है सर, ठीक है। आप देखोगे तो पखुड़ा कचयन का लिटरेचर बहुत नहीं मिल रहा है, जैनिज्म का लिटरेचर मिलता है सर, अज्ञानवाद में संजय का लिटरेचर नहीं मिल रहा है, पुराण कश्यप जो अमोरलिज्म की बात कर रहे थे, वो नैतिकता अनैतिकता की दूर की बात कर रहे हैं, उनका भी बहुत लिमिटेड लिटरेचर मिलता है। अब उनके खुद के संप्रदाय के द्वारा लिटरेचर नहीं लिखा गया, उनके खुद के संप्रदाय के द्वारा, उनके फॉलोअर्स के द्वारा लिटरेचर नहीं लिखा गया, जैसे बुद्ध ने लिखा, जैसे महावीर के शिष्यों ने लिखा। बट उनके साथ वाले दूसरे संप्रदाय थे, वो तो लिखेंगे। अब जैसे अजीत एग्जिस्ट किया करते थे और अजीत ने लोकायतवाद की विचारधारा इनडायरेक्टली दी, उसके बारे में अजीत के फॉलोअर्स ने तात्कालिक रूप से साहित्य में नहीं लिखा। बट हमको पता चलता है कि बुद्धिज्म में एक किताब थी जिसका नाम था समान फल सूत्र या श्रमण फल सूत्र। समण फल सूत्र करके जो किताब है, इट्स अ बुक ऑफ बुद्धिज्म, बट इट टॉक्स अबाउट द कंटेम्पररी फिलॉसफीज। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो संप्रदाय एग्जिस्ट कर रहा है उसका लिटरेचर होना चाहिए। अगर वो लोग नहीं लिख रहे तो उसके कंटेम्पररी लोग लिख रहे। अब जैसे मैं यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हूँ, तो मैंने अपने बारे में नहीं बताया लोगों को, पर मेरा नेबर ने बता दिया। बोले प्रतीक नायक करके एक बाजू में एक टीचर रहता है, पूरा दिन पढ़ाता रहता है, पता नहीं कैमरा के सामने देख के बच्चों के साथ डिस्कस करता रहता है। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो होगा क्या सर, व्हाट हैपेंस, मैं तो गायब हो गया 500,000 साल के बाद, पर मेरा नेबर का कुछ नोट मिलेगा किसी को। तो वो नोट के अंदर उसने लिखा था कि ये बाजू वाला घर जहां पे जो रह रहा है महाशय, उसमें एक शिक्षक की बात की गई। तो जब हिस्ट्री राइटिंग होगा 1000 साल के बाद, चलिए हाइपोथेटिकली,
हाँ, अपन ने कुछ ऐसा झंडा उखाड़ दिया होगा या मेरे नेबर ने कुछ ऐसा बड़ा तीर मार दिया होगा, तो मेरे नेबर की नोट के ऊपर से टीचर नाम की एक प्रोफेशन की जानकारी मिलेगी तब के लोगों को, और हो सकता है कि उसमें प्रतीक नायक का नाम भी वो मेरे नेबर ने लिखा होगा, तो उसके द्वारा मेरी भी जानकारी मिल जाएगी कि भाई एक मास्टर था, हिस्ट्री पढ़ाता था सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को सर। तो इनके साथ भी यही कहानी है। इनका खुद का लिटरेचर बहुत मिनिमम बना, बट इनके कंटेम्प्रेरी जो दूसरे ऑथर्स हुआ करते थे, इनके समकालीन जो दूसरे संप्रदाय जैसे बुद्धिज्म था, तो बुद्धिज्म के अंदर इनके टीचिंग्स को इंक्लूड कर दिया गया या इनको लिख दिया गया 2 लाइन के तहत। या इनका संघ जो चल रहा था, इनका जो संघ चल रहा था, जैसे महावीर का खुद का संघ था, अजित का खुद का संघ था, मकाली गोसाल का संघ था, इनके फॉलोअर्स जो हुआ करते थे, ये इनके फॉलोअर्स ने इनकी ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखा, इनके फॉलोअर्स ने इनकी ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखा। और होता क्या है कि कुछ कुछ राजा इससे काफी प्रभावित हो गए। सर मृत्युंजय, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कुछ कुछ राजा इससे प्रभावित हो गए। तो ये सब फिलोसफर तो 6th सेंचुरी बीसी में थे। ऑल दिस फिलोसफर्स बिलोंग टू 6th सेंचुरी बीसी। बट कहानी क्या चलती है? कहानी ये चलती है कि बिकॉज ऑफ द ट्रेडिशंस दैट वर डेवलप और इनके फॉलोअर्स चलते रहे, तो जैसे ये आजीविका करके जो संप्रदाय है, वो मकाली गोसाल तो 550 के आसपास रहे होंगे, 530 520 के आसपास रहे होंगे, पर इनके फॉलोअर्स ने इनके ट्रेडिशन को चालू रखा और इसी के कारण करीबन 273 बीसी के आसपास का पीरियड था। पाटलिपुत्र में मगध नाम का जो राज्य आया हुआ है सर, ठीक है, वहां पे बिंदुसार करके एक राजा रूल किया करता था। बिंदुसार एक्चुअली वाज द फादर ऑफ अशोक, एंड बिंदुसार विल बी कन्वर्टिंग टू आजीविका। अब बिंदुसार आजीविका में कन्वर्ट हो गया, उसके बारे में जानकारी अशोक खुद देता है। अब अशोक ने लिखा कि यहाँ पे एक आजीविका करके संप्रदाय चल रहा था। आप समझने की कोशिश करिए, इनकी खुद की लिटरेचर नहीं थी, बट अशोक एक्चुअली हाईलाइटेड द रोल ऑफ आजीविका इनटू अ केव इंस्क्रिप्शन विच वाज लोकेटेड इन द गया डिस्ट्रिक्ट। जहानाबाद है ना सर बिहार में, वहां पे आपको इनफैक्ट एक इंस्क्रिप्शन दिखेगा, केव इंस्क्रिप्शन, गुफा के ऊपर इंस्क्रिप्शन मिलता है, द बाराबर हिल केव्स। इनटू दिस बाराबर हिल केव्स Ashok actually mentioned about the Ajivika Sampradaya being existing into the nature. Don't doubt the Ajivikas did not wrote about themselves, but other people wrote. तो मेरी कहने की बात क्या है कि साहित्य खुद का लिखना जरूरी है। अगर आप नहीं लिख रहे हो तो कोई और भी आपके बारे में लिख रहा है, उससे भी हमको इनकी जानकारी मिलती है। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे? दो चीज अच्छी रही बुद्धिज्म को लेके, बुद्धिज्म को और जैनिज्म को लेके दो चीज अच्छी रही। एक तो जैनिज्म का भी खुद का संघ बना, महावीर ने भी अपना खुद का संघ बनाया, महावीर के भी मल्टीपल फॉलोअर्स उभर के आए और उनको ने जनरेशन चालू रखी, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। द सेम अप्लाइज टू बुद्धा एज वेल। वही चीज बुद्धा के साथ हुआ, क्योंकि बुद्ध ने भी संघ बनाया और नियम लिख दिए बुद्ध के मृत्यु के बाद कि किसको संघ में ज्वाइन करना है, किसको नहीं करना है, कैसे करना है। सर गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो यहां पे बात की गई है संघ की। तो इनफैक्ट एनसीईआरटी क्या कहता है? Soon there grew a body of disciples of Buddha. He founded a संघ। मैंने आपको बताया कि बुद्ध ने संघ का निर्माण किया। An organization of monks who too became teachers of Dhamma. एक ऐसी संस्था जो खुद गुरु शिष्य की परंपरा के तहत अगली जनरेशन को सिखाती रहेगी। अब इसको कहते हैं दिमाग, क्योंकि बुद्ध को अपनी लेगेसी, अपने विचारों को प्रचलित करना था। बुद्ध को अपनी लिमिटेशन पता थी कि मैं जाके कितनी जगह जाऊंगा, मैं घूम घूम के कितनी जगह अपने विचारों को प्रकट कर पाऊंगा। अब उस टाइम पे इंटरनेट टेक्नोलॉजी तो थी नहीं कि वीडियो लेक्चर डाल दिया अपने टीचिंग का कि घूम गए सर पूरी दुनिया के अंदर, है ना। 5 लाख व्यूज, 10 लाख व्यूज, 1 करोड़ व्यूज, है ना, 10 बिलियन व्यूज आते हैं ना ऐसा यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा होगा। आपने देखा एक चीज सर, एंटरटेनमेंट के जितने वीडियोज होते हैं ना, या एजुकेशन बेस्ड एंटरटेनमेंट, मतलब आपने यूट्यूब के ऊपर काफी सारी वीडियोस देखे होंगे जहां कुछ कुछ वीडियोस में पढ़ाने की जगह, मतलब लेक्चर्स के अंदर पढ़ाने की जगह मस्ती मजाक चलती है और वो वीडियोस को बहुत लाइक्स मिलते हैं, वो वीडियोस को बहुत कमेंट्स मिलेंगे। और जहां हम लोग हैं वहां डेडिकेटेड आपको अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं, कंसेप्ट बना के दे रहे हैं, आपको जीवन में काम आए वैसी चीज हम आपको बता रहे हैं। तो वहां पे आप देखोगे तो एक तो थाउजेंड्स में व्यूज होते हैं, 2000, 3000, 4000, 5000,
और दूसरा आप देखोगे तो लाइक्स तो दूर की बात है, कमेंट्स तो दूर की बात है सर, ठीक है। तो आपका ये कर्तव्य है कि जिस दिन इस देश के अंदर एजुकेशन बेस्ड लेक्चर्स और वीडियोस को या एजुकेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को जब आप प्रमोट करोगे, उस दिन इस देश का विकास हो जाएगा, याद रखिए। वरना वो नाच गाना और रील्स के अंदर ही आप उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहोगे, तो अल्टीमेटली एक सेक्शन ऑफ पीपल को एंटरटेनमेंट तो मिलेगा, बट उससे आपका कोई लाभ नहीं होगा। ये सेक्शन ऐसा है या ये वीडियो लेक्चर्स ऐसे लेक्चर्स है जो आपके लिए बनवाए गए, वो आपके फायदे के लिए है। वो जो आप रील्स देख के डांस करते हो या उसको कॉपी करते हो, उसमें आपका कोई लाभ नहीं होगा। शायद आर्थिक लाभ हो जाएगा, 2-4 व्यूज आपको भी मिल जाएंगे, बट इट वोंट गेट यू एनी काइंड ऑफ आई वुड से एडेड एडवांटेज, और इट विल गिव यू सम काइंड ऑफ पुश इन योर लाइफ। पुश आपको यहाँ से मिलेगी तैयारी के अंदर से या अंडरस्टैंडिंग के अंदर से। खैर जो भी है, बुद्ध ने बहुत मास्टर स्ट्रोक खेला, संघ बना दिया। संघ बनाया और कहा कि मैं रहूं कि ना रहूं, मेरे विचार आगे चलने चाहिए, मेरे विचार आगे चलने चाहिए सर। बुद्धिज्म चलना चाहिए, बुद्धिज्म को कोई टच नहीं करना चाहिए। बुद्धा धम्म और संघ की फिलॉसफी चलनी चाहिए होगी सर, ठीक है। बुद्ध ने नियम बनाए और कहा कि आपको ऑस्टेरिटी बेस्ड लाइफ जीनी है। ऑस्टेरिटी का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे परिव्रजक बनना है, संसार छोड़ देना है और श्रमण परंपरा के तहत आपको जीवन जीना है सर, ठीक है। परिव्रजक का मतलब क्या होता है सर? तो वी फाइंड मल्टीपल इनफैक्ट पीपल लिविंग द लाइफ। बहुत सारे लोग आपको घर छोड़े हुए मिल जाएंगे सर, ठीक है। उनकी बात आपको यहाँ पे मिलेगी सर, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बुद्ध बताते हैं कि, और बुद्ध ने इनको बताया था कि दिस मॉन्क्स लिव्ड अ वेरी सिंपल लाइफ possessing only the essential requisites for survival such as a bowl to receive food once a day from the laity। एक कटोरा लेके चले, कमंडल लेके चले, बोले इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा सर, ठीक है। As they lived on alms they were known as bhikkhus। ऐसे लोग जो भीख मांग के, किसी का दान के बाद ही खाना खाते थे, चैरिटी के ऊपर ही खाते थे। आप दोगे तो खाना मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, इतनी ये लोग ऑस्टेरिटी बेस्ड लाइफ जीते थे। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग का कंसेप्ट आपको दिखता है। अब बुद्ध ने संघ को लेके बहुत सारे प्रश्न उठाए। इनिशियली बुद्ध ने जब संघ बनाया तो खाली और खाली पुरुष या मैन पीपल आर अलाउड, है ना, मेल वर अलाउड होके। और बुद्ध का मानना था कि इनफैक्ट, है ना, मेल फॉलोअर्स मेरे ज्यादा रहेंगे तो ठीक रहेगा। वो अर्ली पीरियड था। पर बुद्ध को जब एनलाइटनमेंट हुआ और उसके करीबन थोड़े समय के बाद उनकी मदर जो थी गौतमी, या प्रजापति के रूप में भी हम लोग उसको पहचानते हैं सर, ठीक है, उनकी चाची जो थी सर, इवेंचुअली वो कहती है कि मुझे भी आपकी फॉलोअर बनना है, आई वॉन्ट टू फॉलो योर संगा, मुझे भी सांसारिक जीवन से बाहर मुक्ति चाहिए सर, ठीक है। तो बुद्ध के एक डिसाइपल थे आनंद। आनंद बुद्ध को पुश करते हैं। इनफैक्ट आनंद वॉज द वन जो सुत्त पिताक का सर्जन करेंगे। सुत्त पिताक में बुद्ध के जो टीचिंग्स है ना, वो आनंद ने ही लिखे थे सब कुछ। तो बुद्ध की मदर और उसके बाद फिर मल्टीपल वुमेन डिसाइपल्स को अलाउ किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो एक संघ एक ऐसी इंस्टीट्यूशन बनी जहां पे हमको पता चलता है कि एक गुरु शिष्य की परंपरा शुरू हो जाएगी। गुरु शिष्य की क्यों परंपरा शुरू होगी? क्योंकि बुद्ध खुद गुरु के रूप में थे, टीचर के रूप में थे, उनके मल्टीपल फॉलोअर्स आए। बुद्ध का मृत्यु हुआ तो दूसरे टीचर बन गए, उनके फॉलोअर्स आए, तीसरे टीचर बने, इनके फॉलोअर आए, तो लेगेसी चलती है सर। और ये लेगेसी के अंतर्गत खासियत क्या थी सर? मैन एंड वुमेन बोथ वर अलाउड। मैन एंड वुमेन बोथ वर अलाउड मतलब ये है, हम लोग ये कह सकते हैं कि इट वॉज एन ऑल इंक्लूसिव संघ। ऑल इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि स्त्री हो या पुरुष हो, अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या नौकर हो, बुद्ध ने कहा सबके लिए मेरा संघ खुला हुआ है, आप मेरे संघ के अंदर जुड़ जाइए। आई विल नॉट डिस्क्रिमिनेट फॉर अगेंस्ट यू, एनी वन कैन ज्वाइन। चोर को भी ज्वाइन करना है तो सजा काटने के बाद मेरे संघ के अंदर आइएगा। अगर आप चोर हो, आपने चोरी की है, आपको पनिशमेंट मिला है, पनिशमेंट कंप्लीट करिए, आ जाइए। आपने किसी से उधारी ली है, यू हैव टेकन मनी इन द फॉर्म ऑफ डेट, तो आप उसका पैसा चुकाइए, फिर मेरे पास आ जाइए। आई एम ओपन फॉर ऑल, आई डोंट डिस्क्रिमिनेट, ओनली थिंग इज कि यू नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट दिस वाज मेड पॉसिबल थ्रू द मीडिएटेशन ऑफ आनंद। मैंने आपको बताया कि वुमेन को पार्टिसिपेट करने के लिए आनंद ने अपना रोल प्ले किया। वन ऑफ द बुद्धा's डियरेस्ट डिसाइपल हु परस्यूडेड हिम टू अलाउ द वुमेन इनटू द संघ। तो ये याद रखिएगा आनंद का रोल क्या है सर, ठीक है ना। बुद्धा's फॉस्टर मदर
महाप्रजापति या प्रजापति गौतमी कहते हैं इनको, या प्रजापति के नाम से भी पहचानते हैं, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑर्डेन्ड एज भिक्षुनी। तो पहले भिक्षुज आए, फिर भिक्षुनी आए। इनको बुद्ध ने कहा कि जाओ मेरे टीचिंग्स को स्प्रेड करते रहिए, एक जगह से दूसरी जगह ये मैसेज को कैरी करते रहिए। और इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि व्हेन मेनी वुमेन एंटर द बुद्धिस्ट संघ दे बिकेम टीचर्स ऑफ द धम्मा। बुद्ध के टीचर्स के रूप में, बुद्ध के धम्म के टीचर के रूप में चलते रहे। वेंट ऑन टू बिकम थेरीज और रिस्पेक्टेड वुमेन हु हैड अटेन लिबरेशन। अब देखिए यहाँ से कीवर्ड आ जाएगा, आपको पूछेगा ये थेरी क्या है सर, है ना। और कल मैंने आपको इनफैक्ट बताया था थेरी गाथा के बारे में सर, है ना, जहाँ पे एक बुद्धिस्ट मॉन्क, एक भिक्षुनी एक ब्राह्मण के साथ रीजनिंग बेस्ड चर्चा करती है और उनको कहती है कि नदी में डुबकी मारने से क्या आपको साल्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, क्योंकि बुद्धिज्म नहीं मानता था। ऐसे बहुत सारे फिलॉसफीज है जो नहीं भी मानते हैं, पर उसके बावजूद भी वो अपने हिसाब से एग्जिस्ट करते हैं। देखिए इंडिया की खासियत आपको ये दिखेगी कि इतनी डाइवर्सिटी है और इतना प्लूरलिज्म है ये भारत के अंदर, संप्रदायों के विचार में, या आप ओवरऑल देखने की कोशिश करोगे तो कल्चर के हिसाब से सर, देयर इज नो वन सिंगल थॉट और क्लियर कट डेफिनेशन कि ये रिलीजन होना चाहिए। तो बुद्ध के समकालीन बहुत सारे थे। बुद्ध ने पहले स्त्रियों को मना किया, फिर स्त्री ज्वाइन कर दी है। तो जब संघ के अंदर भिक्षु भिक्षुनी दोनों ज्वाइन कर रहे थे तो दिस क्रिएटेड एन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म। अलग अलग सोसाइटी के लोग आ रहे थे, अलग अलग लोग जुड़ने की शुरुआत हो रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब मल्टीपल सोशल ग्रुप के लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या बुद्ध का संघ पॉपुलर होगा कि नहीं होगा। अब ये सोशल ग्रुप में राजा भी आए, आपको पता चलेगा मगध का तत्कालीन राजा उस टाइम पे हुआ करता था अजातशत्रु, वो इसका शिष्य बन गया। बिंबिसार, अजातशत्रु का फादर, वो इसका शिष्य बन गया। कोशाल करके एक राज्य था, आज का मॉडर्न अयोध्या श्रावस्ती वाले रीजन में रूल कर रहा था। प्रसन्नजीत करके राजा, प्रसन्नजीत भी इसका शिष्य बन गया सर। एवरी टाइम वी सी दैट राजा से लेके अमीर से लेके गरीब लोग सब के सब इनके शिष्य बन रहे सर। ऑल आर ज्वाइनिंग, गृहपतिस, लैंडलॉर्ड्स, यू विल फाइंड वर्कर्स, स्लेव्स, क्राफ्ट पीपल, किंग्स, एवरीथिंग वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धा। सब बुद्ध के फॉलोअर्स बनेंगे, जो बुद्ध के तात्कालीन रूप में आपको दिखेगा। फिर अशोक आएगा, अशोक भी उनका फॉलोअर बनता है। हर्षवर्धन आया, हर्षवर्धन बिकेम द फॉलोअर। कनिष्क बिकेम फॉलोअर। मिनेंडर करके एक राजा था ग्रीक किंगडम का, ही ऑल्सो बिकेम फॉलोअर। मिलिंद बन गया, रातों रात उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया कि मैं तो मिलिंद हूँ सर, आई एम नॉट मिनेंडर एनी मोर, है ना। नागसेन करके एक बुद्धिस्ट संत थे, उनके साथ उसकी चर्चा हुई सर, ठीक है। और खासियत ये थी कि संघ के अंदर सबको इक्वल रखा बुद्ध ने। ये इक्वालिटी का कंसेप्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि उस समय के दौरान जो वैदिक सभ्यता थी और वैदिक फोल्ड हुआ करता था, उसमें वर्ण हायरार्की का निर्माण हो चुका था। और वर्ण हायरार्की के अंदर थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ये जो रिजिडिटी आ रही थी, उसके कारण जो मोबिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। पहले ऐसा हुआ करता था जहां लोग कहते थे कि मैं कर्म से ब्राह्मण हूं, मैं जन्म से इनफैक्ट है ना वैश्य हूं। इस प्रकार की आपकी जो बातें हैं वो धीरे धीरे उभर के आ रही थी। शूद्र पहले इसको कहा जाता था जो सेवा करता है। सो एनीवन हु इज एक्चुअली सर्विंग इज नोन एज शूद्र। एनीवन हु हैज नॉलेज वाज कॉल्ड एज ब्राह्मण। एनीवन हु इज इनटू एग्रीकल्चर एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इज नोन एज वैश्यस। Any person who is protecting the people is known as the क्षत्रिय, है ना। बुद्ध के पीरियड तक आते आते इसके अंदर रिजिडिटी आ गई, और रिजिडिटी आने के कारण थोड़ी क्लास हायरार्की बन गई, डिफरेंशिएशन बन गया। एक समाज ऊपर गया, एक समाज नीचे गया। थोड़ी बहुत इश्यूज भी फ्लेयर अप हो रही थी। बुद्ध ने संघ बनाया, सबको इक्वल कर दिया। कहा भिक्षु हो या भिक्षुनी हो, परिव्राजक हो या परिव्रजिका हो। परिव्राजक का मतलब जिसने परमानेंटली संसार छोड़ दिया है, रिनाउंसिएशन कर दिया है। परिव्रजिका मतलब वुमेन रिनाउंसर, अ लेडी हु हैज एक्चुअली रिनाउंस्ड द लाइफ इज नोन एज परिव्रजिका। परिव्राजक इस बार क्वेश्चन भी आया था सर, है ना। हैविंग शेयर्ड देयर अर्लियर सोशल आइडेंटिटीज बिकेम भिक्षु एंड भिक्षुनी। बुद्ध ने कहा आप राजा हो मुझे कोई फर्क नहीं है, आप गुलाम हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे संग में सब बराबर है। तो इससे क्या होती है, एक आइडेंटिटी क्रिएट हुई, यार सब बराबर, बुद्ध सबको बराबर गिनते हैं। तो एक सामाजिक क्रांति की शुरुआत है साहब। बुद्ध ने जो संघ बनाया, ये संघ के द्वारा इनफैक्ट एक सोशल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो रही है, क्योंकि सबको बराबर कर दिया। जो चीज लेटर वैदिक पीरियड के अंदर या पोस्ट वैदिक पीरियड में पॉसिबल नहीं हो रही थी, क्योंकि क्लास हायरार्की बन गई थी। वर्ण सिस्टम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें थोड़ी बहुत रिजिडिटी आ रही थी, पूरी तरह से नहीं थी,
बट या वी डू गेट सम काइंड ऑफ रिजिडिटी ओवर हियर। बुद्ध कहते हैं कि ये नहीं होगा, मेरे यहाँ पे नहीं होगा प्लीज सर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इसके एक इंटरनल फंक्शनिंग को लेके बुद्ध ने इनफैक्ट बहुत सारे नियम बनाए और कहा कि हमारा जो संघ है, ये संघ के अंदर मैं सबको इक्वल दूंगा, मैं अपने ऑटोक्रेटिक नियमों को नहीं चलाऊंगा, और मैं ये ध्यान रखूंगा कि आप सबको यहाँ पे बोलने का मौका दिया जाए, आपको जो भी चर्चा करनी है ये संघ के अंदर कर सकते हो। मेरे विचारों को लेके अगर आपको मतभेद है तो आप लॉजिक से, रीजनिंग से, तर्क देके मेरे साथ इसके ऊपर चर्चा कर सकते हो। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन फॉर द सेम। अब देखिए, दिस थिंग शोज द एडवांसमेंट ऑफ थिंकिंग व्हेन इट कम्स टू द लेवल ऑफ बुद्धा, क्योंकि बुद्ध की ये जो एडवांसमेंट थी थिंकिंग लेवल के ऊपर, ये दर्शाती है कि बुद्ध ने अपने संघ को बहुत डेमोक्रेटिक वे के अंदर बनाया। सर, डेमोक्रेटिक वे का मतलब क्या है? सबको इक्वल बना दिया। अब बुद्ध ने अपने संघ को इतना लिबरल क्यों रखा था? सवाल ये भी आता है कि वाई बुद्धा एक्चुअली वांटेड टू हैव दिस काइंड ऑफ लिबरल संघ। बुद्ध क्यों यहाँ पे एक डिक्टेटर के रूप में संघ को नहीं चलाते? तो बुद्ध की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो मैंने आपको बताया कि बुद्ध की जो शुरुआत थी दैट वाज पार्ट ऑफ द गण संघ। उनका जन्म जो जगह पे हुआ था, कपिलावस्तु, जो कपिलवस्तु करके जगह है, वहां पे उनकी जो डायनेस्टी है जिसका नाम था शाक्य डायनेस्टी, जहां से बुद्ध खुद बिलोंग करते थे, वो शाक्य डायनेस्टी के अंदर परंपरागत ट्रेडिशंस ऐसे चला करते थे। द ट्रेडिशंस एट द शाक्य डायनेस्टी यूज्ड टू फंक्शन इन सच अ वे दैट वहां पे पॉलिटिकल डिस्कशंस भी पहले से होते थे। बुद्ध के फादर ने, बुद्ध ने खुद भी इस प्रकार के पॉलिटिकल डिस्कशंस देखे, और इसके लिए बुद्ध कहते हैं कि मैं जहां से संसार छोड़ के आया हूं वहां पे मैंने राजाशाही के अंदर भी डिस्कशंस देखे, वहां पे मैंने वोटिंग होते हुए देखा है, वहां पे राजा का चुनाव होते हुए देखा है, वहां पे कोई प्रस्ताव पास होता था तो उसको लेके वोटिंग होता था, जैसे आज की संसद में होता है। उन सबको देख के बुद्ध को लगा कि यार मैं अपना संघ बना रहा हूँ, मेरे फॉलोअर्स को बीच में मैं अपने विचारों को प्रचलित कर रहा हूँ, तो मैं लिबरल वे के अंदर करूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगर मैं अपना जोर लगाऊंगा अपने शिष्यों के ऊपर तो भाग जाएंगे दूसरे दिन। होता है कि नहीं होता सर? आज मैं आपको धमकाना शुरू कर दूं, आपको ह्यूमिलेट करना शुरू कर दूं, तो क्या होगा सर? यू विल इवेंचुअली रन आउट। हाँ, बोले ये मास्टर तो कुछ भी बोलता रहता है, हम हाँ हर रोज डराता है, धमकाता है, हमको परेशान कर दिया है सर। गेटिंग माय पॉइंट? तो बुद्ध ने जो संघ बनाया है, वो संघ के जो फीचर्स है, जो डेमोक्रेटिक फीचर्स है, वो उन्होंने अपने ही राज्य से लिए है। कपिलावस्तु जो उनका कैपिटल था, उसी जगह के ऊपर सर, ठीक है, उनका जन्म तो लुम्बिनी के अंदर होता है, आपको पता होगा। सो इस बर्थ टुक प्लेस इन लुम्बिनी, बट उनका कैपिटल जो था वो कपिलावस्तु के अंदर था सर, ठीक है। तो मैंने गलती से शायद कपिलावस्तु लिख दिया था, पर लुम्बिनी में उनका बर्थ प्लेस हुआ था, वही जगह है। तो ये आपको सिग्निफिकेंस दिखेगी बुद्ध के अंदर। बुद्ध चाहते थे कि अपने जो संघ है वो संघ के अंदर नियमों को कंसेंसस बेस्ड चलाएंगे और हर एक चीज के ऊपर वोटिंग कराएंगे, कोई भी इशू होगा उसके ऊपर चर्चा कराएंगे सर। गेटिंग माय पॉइंट? एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड बुद्ध ने अपने टीचिंग्स के तहत बहुत क्लियर कट लोगों को बताया कि आप संघ के अंदर फॉलो करिए, संघ को डेमोक्रेटिकली चलाइए, आपके जो भी विचार है, आपके जो भी आचार है, आपके जो भी ओपिनियन है, मैं सर आंखों के ऊपर स्वीकारूंगा। पहले लोगों से पूछिए तो सर कि क्या चल रहा है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस मेनी पीपल हु वर नॉट हैप्पी विद द वर्ण सिस्टम विच वॉज गोइंग एट दैट टाइम। मैंने आपको बताया कि जो रिजिडिटी आ गई थी वर्ण सिस्टम के अंतर्गत, वो रिजिडिटी के कारण देयर वर मेनी पीपल हु वर काइंड ऑफ डिससेटिस्फाइड। उनको लग रहा था कि यार जीवन में हमको कुछ नया करना है। खास करके वैश्य थे, खास करके बहुत सारे खत्तियस थे। खत्तियस का मतलब क्षत्रिय सर, जो पाली लिटरेचर के अंदर उभर के, उन लोगों को लग रहा था कि बुद्ध ने हमको काफी अच्छा रास्ता दिखाया। काफी सारे लोग ऐसे थे जो उपनिषद के नॉलेज के द्वारा कंफ्यूज हो गए थे। काफी सारे लोग ऐसे थे जो अलग अलग 64 प्रकार के संप्रदाय उभर के आए थे, उससे कंफ्यूज हो गए थे। अब आजीविका के दर्शन को कौन फॉलो करेगा? आप ही मुझे बताइए, जो कहता है कि सब कुछ नसीब की बात है। आप छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर सब कुछ कार्य मत करिए। अजीत के दर्शन को कौन फॉलो करेगा? जो हमेशा मटेरियलिज्म की बात कर रहा है, वेयर एज कॉमन वाज लुकिंग फॉर द रियलिटी ऑफ लाइफ। तो बुद्ध के समय पे काफी लोग ऐसे थे जो सच्चाई ढूंढना चाहते थे, तो बुद्ध ने संघ के थ्रू सच्चाई दिखाई। बुद्ध ने इनफैक्ट ये एग्जाम्पल दिखाया कि वॉट यू प्रीच शुड बी प्रैक्टिस्ड बाय यू। आप जो बोल रहे हो उसका आपको अनुपालन भी करना, लोगों को भी दिखाना। तो बुद्ध के संघ के ऊपर लोगों का विश्वास बहुत बड़ा।
बुद्ध ने इनफैक्ट लोगों के आचरण को ध्यान दिया और कहा कि आप आचरण सुधारिए अपना, आप अपने मूल्य को सुधारिए सर, रेदर देन जन्म आधारित भेदभाव कर रहे हो। आप इनफैक्ट है ना दूसरे लोगों की फीलिंग्स को टच करिए, लोगों की सेवा करिए, करुणा करिए सर, गेटिंग माय पॉइंट। और इन्हीं बेसिस के ऊपर बुद्ध के संघ का निर्माण हुआ। ये संघ के अंदर अलग अलग प्रकार के नियम लिखे गए और ये नियमों की बात यहाँ पे इनफैक्ट किताब के अंदर लिखी गई है जिसका नाम है विनय पिटक। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बुद्ध का मृत्यु होता है तो इन्हीं के ही शिष्य 483 बीसी के अंतर्गत ये विनय पिटक को कंपाइल करते हैं और वहां पे बोला गया था कि कोई भी साधु संत है जो बोधि संघ को ज्वाइन करता है उसको कैसे अपने जीवन को चलाना है, ऑस्टेरिटी बेस चलाना है। क्योंकि आप मटेरियलिस्टिक वेल्थ की तरफ जाओगे तो दुखी होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था डिजायर्स विल ऑलवेज लीड टू सॉरोज इन लाइफ। इवन आज की तारीख में भी वैलिड है। जितनी ज्यादा डिजायर रखते हो उतनी ही दुख होते हो। यार जीवन में दुख आ गया, बोले क्या आ गया, यार मोबाइल लेना था नया, बोले कौन सा, बोले आधा कटा सेब आ रहा है वो लेना था, अभी 13 मॉडल आएगा या 14 मॉडल जो भी आता है सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना। तो वो कंडीशन आपको यहाँ दिखेगी। तो बुद्ध ने अपने संतों को कहा और वो चीज विनय पिटक के अंदर कंपाइल की गई। क्या लिखा, व्हेन अ न्यू ब्लैंकेट और रग हैज बीन मेड बाय अ भिक्षु इट इज टू बी केप्ट एटलीस्ट फॉर 6 years। अगर आप इनफैक्ट कोई ब्लैंकेट लेके चल रहे हो 6 साल यूज करनी पड़ेगी, नई नहीं लेंगे तब तक सर, है ना। इफ आफ्टर लेस देन 6 years ही शुड हैव अनदर न्यू ब्लैंकेट मेड regardless of whether or not he has disposed the first of the first, then unless he has been authorized by the bhikkhus it is to be forfeited and confessed। मतलब क्या बता जा रहा है कि 6 साल मिनिमम रखना है, 6 साल के बाद ही आप नया लोगे सर, गेटिंग माय पॉइंट है ना, समझे कि नहीं समझे। तो ये चीज दर्शा रही है कि आपको किस तरह की कंडीशन यहाँ बोली गई है। क्या बोला गया है कि इन केस अ भिक्षु अराइविंग एट अ फैमिली रेसिडेंस इज प्रेजेंटेड विद केक्स और कुक्ड ग्रेन्स दैट इज मील ही मे एक्सेप्ट 2 or 3 bowlfuls इफ ही सो डिजायर्स। अगर आपको कोई खाना दे रहा है, भर भर के खाना दे रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं खाना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा जहर बन जाता है। जरूरत से ज्यादा खाना भी जहर बन जाता है, जरूरत से ज्यादा ज्ञान भी जहर बन जाता है। When you have excess of knowledge and information, it creates some kind of poisonous activities in your mind as well। खैर चलिए सर, ठीक है। तो यहाँ पे विनय पिटक के अंदर लिखा गया है भाई साहब कि ये मत करिएगा सर, ठीक है। इफ ही शुड एक्सेप्ट मोर देन दैट इट हैज टू बी कन्फेस्ड। अगर आपने 2-3 अनाज के दाने से ज्यादा खा लिया थोड़ा बहुत, तो आपको कन्फेस करना पड़ेगा कि आपने पाप किया है। Having accepted 2 or 3 bowlfuls and having taken them from there is to share them among the bhikkhus। अगर आप कुछ ज्यादा खाना ले रहे हो तो अपने जो साथी भिक्षु है, क्योंकि आप संघ के अंदर ट्रैवल कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह, आपको उनके साथ शेयर करना पड़ेगा। दिस इज द प्रॉपर कोर्स हियर। विनय पिटक के अंदर लिखा गया है कि ये नियमों को पालन करना पड़ेगा। शुड एनी भिक्षु हैविंग सेट आउट द बेडिंग इन अ लॉजिंग बिलोंगिंग टू द संघ और हैविंग सेड इट had it set out and then on departing neither put it away nor have it put away, should he go without taking the leave, it is to be confessed। अगर कोई भी इंसान जो कंबल है, ओढ़ने की जो सामान है सर, ठीक है ना, उसको अगर आप बिना बताए हुए लेके जा रहे हो या उसको फोल्ड किए बिना या शेयर किए हुए लेके जा रहे हो, तो उसको भी आपको कन्फेस करना पड़ेगा, उसको भी आपको बताना पड़ेगा सर, गेटिंग माय पॉइंट। अब ये सब चीज़ें संघ के अंदर क्यों बनाई गई थी? तो बुद्ध चाहते थे कि मैं रहूं कि ना रहूं, इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए, मैं रहूं कि ना रहूं, विचार बनना चाहिए, मैं रहूं कि ना रहूं, मेरे फॉलोअर्स के द्वारा ये जो संघ है वो बनना चाहिए सर। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस बुद्ध के मृत्यु के करीबन 1000 साल तक उनके विचार अमर हो गए, और इतने अमर हो गए कि बुद्ध के अंदर नए नए संप्रदाय बने, जैसे महायान बना, हीनयान बना, कल पढ़ेंगे हम लोग उसके ऊपर से, लास्ट टॉपिक है हमारा बुद्धिज्म के ऊपर। और बुद्ध के बहुत सारे फॉलोअर्स बनेंगे, क्योंकि ये संघ ही था जिसने इनफैक्ट मल्टीपल फॉलोअर्स को जगा दी। ये संघ ही था जिसने सबको इनफैक्ट इक्वल रास्ता दिया सर। ये संघ ही था जहाँ पे वोटिंग होता था, डिस्कशंस होती थी सर, है ना। तो एक तो इक्वालिटी का रास्ता दिया सर, इसमें मैन और वुमेन दोनों को रोल प्ले आपको दिख जाएगा सर। इसी के अंतर्गत हमको पता चलता है कि ऑल क्लासेस ऑफ द सोसाइटी वर इंक्लूडेड, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी वर इंक्लूडेड। इसके अंदर डिस्कशंस होती थी, डिबेट्स होती थी, और इनफैक्ट इसके रूल्स एंड रेगुलेशन थे। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधारित क्या हुआ सर, जो बुद्धिज्म है या बुद्धिस्ट की पूरी थियरी है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके कारण ये लोग संयम में रहे, कुछ गलत नहीं कर रहे थे।
एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि जब यहाँ पे फॉलोअर्स संघ के बहुत बढ़ते हैं, यही फॉलोअर्स थे जिन्होंने भिक्षु और भिक्षुनी के रूप में काम किया। किसके रूप में? भिक्षु और भिक्षुनी के रूप में काम किया। और यही फॉलोअर्स थे जो ओवरऑल बुद्धिज्म को स्प्रेड कराएंगे आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा। समझे कि नहीं समझे? तो दो चीजें आपको समझ में आ रही है। कल के क्लास में हमने देखा था बुद्धिस्ट लिटरेचर, और मैंने आपको बताई थी कि अगर लिटरेचर ना बनता तो भी बुद्धिज्म स्प्रेड ना होता। लिटरेचर को आगे लेके जाने का काम संघ ने किया, और अगर संघ ना होता तो भी बुद्धिज्म स्प्रेड ना होता। समझे? तो जीवन में कुछ करिए ना तो बोधि बन के करिए। आप रहे कि ना रहिए, आपकी लेगेसी रहनी चाहिए। बुद्ध ने ये चीज़ लोगों को बताई कि मैं तो नहीं रहूँगा, क्योंकि बुद्ध जाते जाते उनके शिष्य आनंद के साथ लास्ट में परिचर्चा की थी, और बुद्ध ने कहा था कि एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, एवरी लिविंग थिंग विल डीके वन डे। सर, कोई भी चीज़ होगी उसका अंत निश्चित है। अगर उसका अंत निश्चित है तो एटलीस्ट वो इंसान ना रहे पर विचार जिंदा रहने चाहिए। तो भगत सिंह कहते हैं ना कि बिग एम्पायर्स हैव फॉलन डाउन बट द आइडियाज हैव सर्वाइव्ड। बिग एम्पायर्स हैव फॉलोड आउट बट द आइडियाज हैव सर्वाइव्ड। विचार जिंदा रहे, तो बुद्ध विचार के रूप में जिंदा रहे, और ये विचार को कंटिन्यू करने का काम इन्होंने किया था, संघ ने किया था। और इसी के कारण बुद्ध ने जब पहले टीचिंग अपने दिए तो टीचिंग के अंदर 3 पिलर को ज्यादा फोकस किया। कहा कि है फेथ इन बुद्धा, एवरीवन कैन बिकम बुद्धा, और कहा धम्म, मिडिल पाथ फॉलो करिए, अष्टांगी का मार्ग, एंड फॉलो द संघ। और संघ के लोगों को कहा गया करुणा रखिए, हैव कंपैशन, हेल्प अदर्स। आप कंपैशन जब तक नहीं रखोगे कोई आपके पास नहीं जुड़ेगा। आप करुणा दिखाओगे, ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ जुड़ने की शुरुआत करेंगे। बुद्ध ने यही तो बताया ना। बुद्ध ने किसा गौतमी के पास जब ये चर्चा हुई, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था, उसका बेटे की मृत्यु हो गई थी सर। तो किसा गौतमी के बेटे की मृत्यु हुई, और जब चर्चा चली कि हे महाराज मेरे बेटे को जिंदा कर दो, बुद्ध उनको धुतकार के चला जाते, उनको बोल देते, हे औरत यहाँ पे क्यों खड़ी है, चली जाओ वापिस, है ना, व्हाई यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर। तो इट वुड हैव रिजल्टेड इनटू ग्रेट ह्यूमिलिएशन, और फिर बुद्ध की छाप खराब पड़ती। इनफैक्ट किसा गौतम में कुछ बाहर जाके और कहती। बुद्ध ने उनके साथ करुणा दिखाई, हमदर्दी दिखाई, उनको हेल्प करने की कोशिश की, पर रीजनिंग बेस्ड। तो ये संघ के कार्य थे जिसके कारण बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ, और ये स्प्रेड होने के कारण अलग अलग राजाओं ने बुद्धिज्म को अपनाया। ये राजाओं के अंतर्गत मगध के तात्कालिक 2 सम्राट, एक तो थे बिंबिसार, और बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, ये उनको फॉलो करते हैं सर। उसके बाद अशोक, मैंने आपको बताया। अशोक के बाद मिलिंद करके एक राजा आएगा इंडो ग्रीक्स के अंदर, ये उसको फॉलो करेगा। उसके साथ साथ आप देखोगे तो बहुत प्रोमिनेंट रूलर्स की मैं बात करूँ, ऐसे तो बहुत सारे रूलर्स आपको दिखेंगे। हर्षवर्धन दिखेंगे सर, हर्षवर्धन ये ऑफिशियली बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने वाले लोग हैं सर। दे एक्चुअली बिकेम फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म एंड दे कंटिन्यूड। हर्षवर्धन तो 7th सेंचुरी में आया था सर। मिलिंद 1st सेंचुरी BC की कहानी है सर। बीच में आपको गुप्ता डायनेस्टी के अंदर कुमारगुप्त जैसे राजा भी दिखेंगे, जिन्होंने खुद तो वैष्णव थे, ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, बट ही पैट्रोनाइज बुद्धिज्म एज वेल। और इसी का ही परिणाम था वेर ही एक्चुअली इनफैक्ट, है ना, एस्टैब्लिश द नालंदा यूनिवर्सिटी। तो कैसे बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ उसको कभी बाद में बात करेंगे, बट इन्हीं बेसिस के ऊपर बुद्धिज्म सर्वाइव करता है। और इन्हीं बेसिस के ऊपर जब बुद्धिज्म सर्वाइव करा, बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ, तो वहां से धीरे धीरे बुद्ध के विचारों को आर्किटेक्चर के अंदर इंक्लूड किया गया। और वही आर्किटेक्चर के अंदर जब इंक्लूड किया जाएगा तो वहां से क्या बनेगा, बुद्ध के ऊपर की मूर्तियां, और ये मूर्तियों के अंतर्गत पहले बनेंगे स्तूप, फिर मूर्तिकला का विकास और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होगा। समझे? तो ये कहानी थी बुद्धिज्म की, और ये कहानी थी बुद्ध के संघ की। अब अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो तो एक्चुअली ट्रेलर है। ट्रेलर क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये तो फाउंडेशन है। संघ के ऊपर भी और परिचर्चा हो सकती है, संघ के कार्य के ऊपर भी विचार हो सकते हैं, बट आई फील दैट हम लोग यहाँ पे NCERT सेंट्रिक रह रहे हैं, उसके आजू बाजू में मैं थोड़ा जा रहा हूँ। बट इसके बाहर भी अगर आपको तैयारी करनी है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट एंशिएंट मिडीवल की मेरी नई बैचेस बहुत जल्द शुरू होगी, आप इनको भी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा कल यूट्यूब के ऊपर मैं लेके आ रहा हूँ इंडिपेंडेंस डे का हमारा सेलिब्रेशन स्पेशल सीरीज, और 12 बजे कल हम लोग मिलेंगे कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन के टॉपिक के ऊपर चर्चा करने के लिए।
कि भारत का कंसोलिडेशन कैसे हुआ, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिवली और इन स्टेट्स को इंटीग्रेट किया गया, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमारे देश के अंदर अलग अलग राज्यों का इनफैक्ट है ना मिलन हो रहा है, एंड अल्टीमेटली द आइडिया ऑफ इंडिया पूरा साकार हुआ। कल 12 बजे यहाँ मिलेंगे और 15 तारीख को सुबह 10 बजे विल बी मीटिंग ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये भी फ्री के क्लासेस ही है 15 अगस्त को, और सुबह 10 बजे मैं दादा भाई नौरोजी के ऊपर क्लास लेने वाला हूँ, रोल ऑफ दादा भाई नौरोजी इन द नेशनल मूवमेंट। उसके अंदर भी जुड़िएगा। पावर पैक सेशन रहने वाला है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है। कुछ नहीं करना है, खाली ये फ्री कोड को डालना है ऑन दी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म टू वॉच दी दादा भाई नौरोजी सेशन। ये कल अनअकैडमी के एप्लीकेशन के ऊपर होगा सर। और ये वाला जो क्लास है कंसोलिडेशन ऑफ इंडिया एज अ नेशन, ये कल यहाँ यूट्यूब के ऊपर ही होगा, 14 अगस्त को यूट्यूब के ऊपर ही होगा, समझे। तो आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस पेज, और मैं आपको कल के क्लास के अंदर मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग एंड गॉड ब्लेस यू।